हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पतंगबाज हैं तो आपको सबसे पहले नंबर पे आप अपनी पतंग को जब भी आप ख़रीदें तो उसको जो महंगी पतंग होती है वही ख़रीदें। जो 7 रुपये 8 रुपये वाली होती है वो अच्छी नहीं होती। अब रेंज आपके पास नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन जिसकी अच्छी पतंग रहती है ज़्यादातर वही काटता है। पतंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आपको पेच आनी चाहिए। पेच बहुत ज़रूरी है कि पेच आपको मालूम नहीं है, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी पेच सिखाने वाले आप सीख सकते हैं। उसके अलावा आप मंझा जो है वो समंझा लीजिए जो दूर फंसा के भी लड़ाए और खींच के भी लड़ाए। ठीक है, ये जब आप जो है मंझों को जहाँ बेचते हैं दुकानों पे वहाँ आप जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो वो देंगे और उसमें जो है आपको बताएंगे ये वाला ऐसा मंझा, ये वाला जो बहुत ज़्यादा धार वाला मंझा होता है वो होता है खींच के लड़ाने वाला। आप हाथ में जब लेंगे तो उसमें आप देखेंगे धार बहुत है। ठीक है, और उसके अलावा मंझा आप कोशिश करिए कि ट्रिपल रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, पतला मंझा जो है, पतला मंझा लोग कहते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन हमारी नज़र से वो अच्छा नहीं होता। जब पतंग फंसती है तो अक्सर करके ये होता है कि पतला मंझा जो रहता है वो जल्दी से कट जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो नहीं कटता, लेकिन हमारे अपनी सोच जो है कि वो जल्दी कट जाता है। ट्रिपल में वो 3 बार सुता हुआ होता है। अगर उसने मान लिया कि जो पतला मंझा है उसने एक हाथ को काट दिया, फिर 2 जो है वो दूसरे ने उसको काट दिया, यानी जो सुता हुआ है उस पर 3 परत समझ लो। एक हिसाब से 3 हाथ मारने का मतलब है कि 3 परत चढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे हिसाब से मोटा मंझा सही रहता है। वो जो है आप लीजिए ट्रिपल, यानी जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं। एक होता है डबल, उसको हम लोग जो है महीन कहते हैं, और जो ट्रिपल होता है वो मोटा हो जाता है। चौबारा जो होता है वो तो धुला ही हुआ रहता है, तो वो महंगा भी पड़ता है, लेकिन ट्रिपल मंझा बहुत अच्छा रहता है। उसको लीजिए, लड़ाइए, और उसके बाद जो भी आपसे लड़ाए उससे आप जो घबरा के न लड़ाइए, सबसे पहली चीज़। और जब भी पतंग लड़ाइए आपको पतंग अच्छी लेना चाहिए, और पतंग जो है यानी खूबसूरत अगर नहीं भी है तो लेकिन पतंग बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पतंग आप देखिए, मुलायम और हल्की पतंग है, मीडियम तरह की, तो इसको आप लीजिए और लड़ाइए बेहतरीन तरीके से। इस तरह की पतंग हो, देख रहे हैं इसमें कांप ठड्डा जो है, और इसकी थोड़ी सी ऊपर से देखें हल्की सी लंबे काट पे है। तो ये सब पतंग जो है बहुत अच्छी उड़ती है, खींच बहुत तेज़ इससे होती है। उसके अलावा अगर आप ऐसी जगह से लड़ाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सद्दी लुटने का डर है तो आप विक्टर जो है सद्दी वो बहुत अच्छी है। बहुत सारे पूछते हैं कि सर सद्दी कौन सी ख़रीदें, तो आप विक्टर ख़रीद लीजिए। विक्टर में थोड़ा सा पॉलिश जो है वो अच्छी है और वो हमें ज़्यादा मजबूत भी दिखती है। और दूसरी सद्दी जो है वो 2-4 बार खींचो उसकी पॉलिश जैसे उतर जाती है और वो एकदम मुरझुराने टाइप की हो जाती है। ठीक है, ये तो होगी पतंग, मंझा, सद्दी और पेच। उसके अलावा पतंग लड़ाते समय आपको ये देखना है कि वो कितना आगे खड़ा हुआ है या कितना पीछे खड़ा हुआ है, ये चीज़ को भी देखना है। अगर बैलेंस में है तो बहुत अच्छा है, अगर वो आगे खड़ा हुआ है तो उसको नीचे की पेच देना पड़ेगा और आप जो है ऊपर की लेंगे। तो आपकी ऊपर की पेच लड़ाते हैं तब भी खींच बहुत तेज़ होना चाहिए, और नीचे से लड़ाते हैं जब भी बहुत तेज़ खींच होना चाहिए। और अगर खींच आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि जो है जिसकी खींच है वो ज़्यादातर वो काट देते हैं। खींच का भी बहुत ज़रूरी है। जो है खींच बनाने के लिए आपको, जैसे पहले भी वीडियो में बताया कि आप अद्धा पतंग लीजिए, 300 गज़ पे सुबह उठ के उसको बुरी तरीके से खींचिए जितनी आपके अंदर ताकत है। रोज़ डेली आप खींचिए, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। फिर आप पतंग, जब आप पूरी पतंग 300 गज़ से खींच के ले आएंगे एकदम से, तो आप समझिए कि पतंग लड़ाते समय हमको कितना खींचना रहता है। मान लिया 50 गज़ 100 गज़ इतना खींचना रहता है, और आप खींच लाएंगे 300 गज़, तो वो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप इस तरह से खींच के काट सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जब भी आप पतंग लड़ाएं तो आप पहले अपने नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देख लें, और देखने के बाद कोई खड़ा तो नहीं है, चूँकि जब आदमी भागता है तो या दीवार से हाथ लड़ जाता है, या कोई चीज़ रखी उसमें टकरा जाता है, या फिर किसी मेंबर अगर
को देखें कि पीछे खड़ा, उसको मना कर दीजिए कि आप यहाँ पे से हट जाइए, चूँकि आप भागेंगे तो आप उनसे भी लड़ सकते हैं। और कहीं पे अगर गिरने का आपको डर है कि जगह नहीं है, तो आप एक मेंबर को पीछे ज़रूर खड़ा करें। इस वजह से नहीं कि उससे हम लड़ जाएंगे, वो आपको रोके रहे कि आप ऐसा ना हो कि बाहर गिर जाएं। तो इन बातों का भी ख्याल रखना है। तो ही पतंग जो है, पतंग यानी दिमाग एकदम आपका फ्रेश हो तभी आप जो है काट पाएंगे। लेकिन आप अगर दिमाग फ्रेश नहीं है, मान लिया कि आपके पीछे कोई अड़ंगा है, कोई चीज़ रखी हुई आपके दिमाग में वो चल रहा है, आप पतंग कैसे लड़ाएंगे? तो एकदम फ्रेश होके, यानी कि आपका माइंड सिर्फ वो पतंग पे हो, पेज पे हो, पतंग के मुट्ठे पे हो। तो इस प्रकार से आप जो है अच्छी पतंगबाजी कर सकते हैं। और पतंग सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और इंजॉय भी आपका हो जाता है कि चलो हम कोई चीज़ गलत सलत संगत में नहीं है, थोड़ा सा छत पे गए, इंजॉय किए, उसके बाद अपने काम धंधे से लग गए। पतंग अगर नहीं भी लड़ाना है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए खींच की, तो आप बहुत तेज़ी से रोज़ सुबह हवा जब रहे तो 300 गज पे करके पूरी पतंग खींच लाइए। उसके बाद आप जो है पतंग बहुत अच्छी लड़ाएंगे। और मंझा अगर आपको लेना है तो आप मंझे को हाथ से ऐसे करके दीजिए, देखिए उसमें हल्की धार और जो है चिकनापन जिसमें होता है, आप देखेंगे वो मंझा महंगा रहता है, सस्ता नहीं रहता। तो वो सब मंझा लेंगे, आप ज़रूर बहुत पतंग काटेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।